क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आपके ऑप्शन हैं A रामगंगा नेशनल पार्क, B श्याम गंगा नेशनल पार्क, C कृष्ण गंगा नेशनल पार्क या D भरत गंगा नेशनल पार्क। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। आजादी के 75वें वर्षगांठ पर सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 15 दिवसीय नाट्य कार्यशाला के उपरांत हुई नाटक प्रस्तुति। आजादी के 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के अवसर पर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर और कला सागर सांस्कृतिक संगठन भागलपुर के आयोजन में दिनांक 21 सितंबर 2021 से 5 अक्टूबर 2021 तक चले नाट्य कार्यशाला के उपरांत आज दिनांक 6 अक्टूबर 2021 को कार्यशाला में भाग लिए प्रतिभागियों के द्वारा नवयुग विद्यालय भागलपुर के प्रांगण में कार्यशाला समूह के द्वारा तैयार नाट्य आलेख कथा एक गांव की यहाँ कार्यशाला में अलग अलग विषय विशेषज्ञों के द्वारा रंगकर्म से संबंधित जानकारियां बारीक तकनीकों के रूबरू कराया गया। आलेख के लिए JP शर्मा, उनके सहायक कपिल देव, रंग अभिनय के लिए डॉक्टर चैतन्य प्रकाश, उनके सहायक के रूप में मिथिलेश कुमार, निर्देशन के विशेषज्ञ के रूप में अजय कुमार राय उर्फ अजय अटल, मंच सज्जा और रूप सज्जा के लिए मनोज कुमार पंडित, सज्जन कुमार सिंह सहायक के रूप में, प्रकाश प्रारूपण के लिए ऋषिकेश लाल जो कि रांची से चलकर आए थे। इन सबों के द्वारा इस कार्यशाला को उपस्थित प्रतिभागियों को प्रशिक्षित कराया गया। प्रतिभागी के रूप में प्रीतम कुमार, राकेश कुमार सिंह, प्रियांशु झा, सूरज कुमार, आशीष कुमार, लक्ष्मण बिहारी, मनोज कुमार मंडल, पंकज कुमार, मनोज कुमार, विकास कुमार, आशीष कुमार, अनुराधा गीते, अमन सागर, प्रणव कुमार, गौतम कुमार, पूर्णेंदु कुमार, प्रकाश मंडल, मनीषा कुमारी, रीना कुमारी, ज्योति कुमारी, सिटी प्रिया कुमारी, तनुजा कुमारी, अमृत आनंद, आदित्य आनंद, आनंद शेखर, डॉक्टर मंजीत कुमार, हर्षवर्धन, कृष्णा आदर्श, अग्निहोत्री, प्रीति कुमारी, ब्रिजभूषण कुमार, कोमल तिवारी, अर्चना कुमारी, अंशु, प्रज्ञान गीते, प्रज्ञा भारती, मदन कुमार शामिल हुए। 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के अवसर पर पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच एवं कला सागर सांस्कृतिक संगठन को 15 दिवसीय प्रस्तुति परक नाट्य कार्यशाला हेतु सहयोग किया गया था, जिसका प्रतिफल आज सामने है कि कार्यशाला में बच्चों ने सीख के मतलब समूह द्वारा एक नाटक तैयार किया गया, जिसका नाम है कथा एक गांव की, और जिसका निर्देशन बिल्कुल नवोदित निर्देशक जिन्होंने कार्यशाला में निर्देशन का गुण सीखा और सीख के आज अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। और यह मतलब भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने। भागलपुर के मायागंज में 2000 MPL का ऑक्सीजन प्लांट का हुआ विधिवत उद्घाटन। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज में 2000 MPL ऑक्सीजन प्लांट का फीतेवश उद्घाटन हुआ। इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये ऑक्सीजन प्लांट के ऑपरेटर सुनील सौरभ ने बताया। इस पर अस्पताल अधीक्षक असीम कुमार दास ने बताया कि ये प्लांट अपने अस्पताल में चालू हो जाने से हमें बाहर से ऑक्सीजन मंगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह से कोरोना काल में हम लोग परेशानी झेले हैं, अब वो परेशानी हम लोगों को नहीं झेलनी पड़ेगी। इसके बाद एक और प्लांट बैठाना है। ये दोनों प्लांट अगर चालू हो जाते हैं तो भागलपुर के आसपास ऑक्सीजन की किल्लत कभी नहीं होगी और मरीजों को ऑक्सीजन के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं सिलेंडर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ये उपलब्ध रहेगा। आज के कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के प्रसिद्ध डॉक्टर और पदाधिकारी मौजूद थे। साथ ही सब उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता सुनी और नरेंद्र मोदी ने इसकी योजना रखी थी, आज साकार हुआ। इन सब बातों पर प्रकाश डाला। जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी होने पर सरकार के द्वारा अस्पताल में 2 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का निर्देश दिया गया था। इसमें एक 300 LPM ऑक्सीजन प्लांट बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है।
इससे 78 बेड्स पर ऑक्सीजन दी जानी है। 6 माह पहले प्लांट का NRB मशीन सिलेंडर लगने वाली की चोरी हो गई थी। काम रुक गया था, जिसे अब लगा दिया गया है। वहीं दूसरा 1000 लीटर क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन व पाथ संस्था के द्वारा लगाने का काम शुरू हो गया है। इसको भी जल्द ही पूरा किया जाना है। ITI के छात्रों ने परीक्षा नहीं होने से रोष जाहिर करते हुए कई घंटों तक किया सड़क को जाम। मनाली चौक के समीप करीब 600 से 700 छात्रों ने सड़क जाम कर दिया और सारे छात्र काफी आक्रोशित दिखे। छात्रों से बात करने पर पता चला कि सभी छात्र ITI का ऑनलाइन एग्जाम देने हुए आए थे। 2 दिन से सिर्फ केंद्र पर उनका अटेंडेंस बनता था और उन्हें घर भेज दिया जाता था। हवाला यह दिया जाता था कि सिस्टम में क्वेश्चन शो नहीं कर पा रहा है। इस कारण से सारे परीक्षार्थी काफी मायूस हो जाते थे। यह प्रक्रिया 2 दिन से लगातार चल रहा था। सारे छात्र सत्र 2018-20 के छात्र हैं। अभी तक में 2 बार ITI की यह परीक्षा स्थगित हो चुकी है। परीक्षा स्थगित होने का कारण भी यही रहता है कि सिस्टम में क्वेश्चन शो नहीं करता है। फिर लगातार 2 दिनों तक यही रवैया छात्रों को बर्दाश्त नहीं हुआ और वे सड़क पर उतर आए। के साथ मजाक चल रहा है। 2 साल से सर हम लोगों को बोला जा रहा है 376 रुपये हम लोग बड़े मुश्किल से पढ़ा के सर 1-1 रुपया जमा करके फॉर्म भरते हैं सर। उसके लिए हम लोग को फॉर्म भराया जाता है। एग्जाम का सेंटर स्थगित कर दिया जाता है। यहाँ पर सेंटर पे एग्जाम होगा, लेकिन यहाँ का सेंटर इतना रहता है सर, एग्जाम देने आते हैं हम लोगों का कैंसिल हो जाता है सर एग्जाम। ये क्या चल रहा है सर? हम लोगों का 2 साल का जगह 3 साल होने चला सर। सिस्टम ही कहता है काम नहीं कर रहा है सर, कहता है सिस्टम काम नहीं कर रहा है। जब सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो आप सिस्टम को बंद कर दीजिए। सर हम लोग सर ITI का हम लोग फिटर से स्टूडेंट है सर। हम लोग बड़े मुश्किल से सर यहाँ एग्जाम देते हैं सर। हम लोग आके सभी छात्र अपने घर से दूर रखे, अपने माँ बाप, किसी के माँ बाप सर मजदूरी करते हैं, किसी के माँ बाप कुछ करते हैं सर। हम लोग 500-600 के लमसम है सर। उत्सव का ले आनंद होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन के संग। हमारे यहाँ शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, रिसेप्शन, बर्थडे, किटी पार्टी, बैचलर पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, अन्य किसी भी पार्टी मीटिंग के लिए जरूर पधारे। आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन के साथ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। उत्सव है मनाना तो सोना मैरिज गार्डन ही है जाना। कई कांड के आरोपी रहे सनोज यादव व सुरेंद्र कुमार को पुलिस ने धर दबोचा। प्रेस वार्ता कर सिटी SP ने दी जानकारी। पटल बाबू रोड स्थित होटल अशोका ग्राउंड के बगल वाली गली स्थित कपड़ा व्यवसायी शंभू टिब्रेवाल के घर में बीते 24 अगस्त को हुए डकैती कांड के मास्टरमाइंड सनोज यादव को बुधवार दोपहर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मधुसूदनपुर इलाके के करेला गांव निवासी सनोज का आपराधिक इतिहास रह चुका है। गिरफ्तारी के बाद सनोज की निशानदेही पर पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। पुलिसिया पूछताछ में भी उसने लूटकांड को लेकर कई राज उगले हैं। वहीं लूटे गए जेवरात को कहां बेचा गया, इसकी भी उससे पूछताछ की गई। देर शाम नाथनगर इलाके में पुलिस ने श्री लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स में छापेमारी की। पुलिस ने दुकान मालिक सुरेंद्र कुमार को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई है। उससे पूछताछ की और भी राज खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर सिटी SP स्वर्ण प्रभात ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कांड के उद्भेदन तथा संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी एवं लूटे गए सामान की बरामदगी हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर द्वारा एक विशेष जांच दल का गठन किया गया था, जिसमें पुलिस टीम द्वारा पूर्व में कांड में संलिप्त 4 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही सनोज कुमार यादव एवं सुरेंद्र कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं मौके से पायल, चांदी का कटोरा, चांदी का गिलास, चांदी की लुटकी, सोने का जितिया, सोने का नकाबेसर, सोने का नथुना, सोने का बेशर बरामद हुआ है। नवगछिया के साहू परवत्ता के अंकित ने BPSC की परीक्षा में लाया 10वां रैंक। नवगछिया के साहू परवत्ता के अंकित ने BPSC की परीक्षा में 10वां रैंक लाकर अपने गांव के साथ पूरे नवगछिया का नाम रोशन किया। परिणाम आने के बाद साहू परवत्ता में खुशी की लहर दौड़ गई। अंकित के पिता दिलीप साहू गांव में आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, जबकि मां अंजू कुमारी शिक्षिका है। अंकित 3 बहन रितिका, पूजा और आरती में 2 बहन के बाद तीसरे नंबर पर है। अंकित ने अपने मामा के पास रहकर
पटना के सीबीएसई स्कूल से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की। 2009 से 2013 तक भागलपुर से बीटेक इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की और डिफेंस पब्लिक सेक्टर में इंजीनियर की नौकरी करने लगा। 2018 से ही उसने बीपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी और 2019 में पहले प्रयास में लेबर ऑफिसर के पद पर सफलता मिली। 2019 में रेवेन्यू ऑफिसर पद पर चयन होने के बाद भी अंकित ने योगदान नहीं दिया। वहीं बेटे की कामयाबी पर माता पिता गौरवान्वित हैं। मां अंजू देवी कहती है कि मैंने पढ़ाई के ख्याल से उसे हमेशा घर से दूर रखा ताकि पढ़ लिख सके। शुरू में बड़े पापा के पास कुर्सेला पढ़ने भेजा, बाद में उसे मामा के पास पटना पढ़ने के लिए भेज दिया। बचपन से कैसा था पढ़ने? वहीं उन्होंने कहा कि मेरी माँ और मैं शिक्षिका रही हूँ, पढ़ाई के महत्व को समझती हूँ। पहला फोन अंकित ने किया तो आशीर्वाद दिया और अच्छा करने के लिए कहा। पिता ने बताया कि वह बचपन से ही मेधावी है। यह 4 साल से ही बाहर आकर पढ़ाई कर रहा है। बेटी की खुशी से आंखों में आंसू भर आए। अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। वासुदेव रामकिशोर चौधरी महाविद्यालय बीआरकेसी कॉलेज कैंपस चितवारपुर कुमीहरा मुसरी घरारी NH 103 समस्तीपुर बिहार। शाखा कार्यालय मकंदपुर चौक मदन अहिल्या महिला कॉलेज रोड प्रभाकर जी कॉम्प्लेक्स नवगछिया भागलपुर। BLS BBA BCA BJMC B.Ed D.Ed M.Ed में नामांकन जारी है। नवगछिया की धरती पर त्योहार और उत्सव पर सुंदरम लेकर आया है सुंदरम स्वीट्स। अब कीजिए सुंदरम स्वीट से मुंह मीठा। देसी घी से बने मिठाई, रसगुल्ले, काजू कतली, मोती पाक, मिष्टी दही सहित एक से बढ़कर एक मिठाई और नमकीन के लिए जरूर पधारें। सुंदरम स्वीट्स सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। आईएएस बनकर समाज में गरीबों और असहायों की सेवा करना चाहता है अंकित। बीपीएससी में 10वें रैंक लाने वाले अंकित ने बताया कि मेरी इच्छा आईएएस बनने की है ताकि समाज में असहायों गरीबों की सेवा के साथ रचनात्मक कार्य कर सकूं। अभी भी मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, साथ ही में मैं नौकरी भी कर रहा हूं। 8 घंटे का जॉब करता हूं, बाकी बचे 4 घंटे में पढ़ाई करता हूं। खाने बनाने का शौक है। ऑफिस से 5 बजे आता हूं, 1 घंटा रेस्ट करने के बाद फिर पढ़ाई करने बैठ जाता हूं। मैं रिसर्च की टीम में हूं, कम छुट्टी मिलती है। जो भी छुट्टी मिलती है उसमें सिर्फ पढ़ाई करता हूं और मैं 8 वर्षों से घूमने नहीं गया हूं। अंकित ने परीक्षा की तैयारी करने वालों को कुछ टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि सेल्फ स्टडी से ही सफलता मिलेगी। 8 घंटे जरूर पढ़े। कोचिंग से परीक्षा में कुछ खास सहायता नहीं मिलती है। मैंने इंटरनेट के लेक्चर का वीडियो देखकर मैंने पढ़ाई की। इंटरव्यू में मिशन 50 के डॉक्टर रंजीत के पास जाकर गाइड लिया था। हेलो, हाँ बधाई हो। बहुत खुश हूँ। हाँ इसलिए बहुत खुश हूँ बेटा। और कोशिश रहे बेटा इससे आगे बढ़ने का। जो तैयारी तुमने मन में ठान लिया है जरूर करना। ठीक, पापा से बात करिए भैया, पापा से बात करिए। बधाई दीजिए तो। कन्हैया जी बोलिए बधाई हो। देखिए ना 10वां रैंक है, टॉप 10 रैंक में है। हाँ देखिए ना बहन लोगों से बात करिए। सबसे बहन लोगों से बात कीजिए। अभी कर सकते हैं। हाँ भैया, हाँ भैया बधाई हो आपको। चलो बढ़िया है। या छोड़ना नहीं है भैया, बहुत आगे आगे आना है। ठीक है, जो सपना है उसको पूरा करना है। आईएएस बनने का सपना है, उसको छोड़ना नहीं है भैया। ठीक है, अभी एग्जाम देंगे। कब आएंगे आप? हेलो, हाँ कब आएंगे आप? अभी सबसे देखना पड़ेगा। यहाँ नोटिस दे करके देखना होगा। ठीक है भैया, ठीक है, रखिए। सप्ताह भर से बिजली की आंख मिचौली से उपभोक्ता परेशान, लोगों में आक्रोश। रंगरा प्रखंड क्षेत्र में बीते 1 सप्ताह से बिजली की आंख मिचौली जारी है, जिससे उपभोक्ता परेशान है। बीते बुधवार को रात के 8 बजे बिजली कटने के बाद फिर 12 बजे के बाद ही बिजली चालू हो पाई। गुरुवार को भी शाम के 4 बजे के बाद 7 बजे तक बिजली चालू नहीं हो पाई थी। वहीं दूसरी तरफ बीते 1 सप्ताह से 24 घंटे में महज 10 से 12 घंटे ही बिजली उपभोक्ताओं को मिल रही है।
विभाग के इस मनमानेपूर्ण रवैये से उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा नेता राजकुमार रजक और मनोज मंडल ने इस संबंध में बताया कि इन दिनों बिजली की समस्या पूरी तरह से चरमरा गई। बिजली विभाग लगातार बिजली देने में कटौती कर रहा है। विभाग के द्वारा मनमानेपूर्ण तरीके से बिजली काटे जाने के कारण प्रखंड क्षेत्र के उपभोक्ताओं के बीच आक्रोश पनप रहा है। रंगरा के मन्नी ठाकुर, ओम प्रकाश मंडल के अलावा दर्जनों लोगों ने कहा कि विभाग कोई न कोई बहाना बनाकर 24 घंटे में कई बार बिजली काट लेता है। रोज सुबह शाम 3 से 4 बजे तक बिजली काट ली जाती है। जिस समय बिजली की बहुत जरूरत रहती है उस समय बिजली काट ली जाती है। सुबह शाम बिजली काटना क्षेत्र के उपभोक्ताओं को नागवार गुजर रहा है। लोगों को सबसे ज्यादा शिकायत सुबह 3 बजे से बिजली काटे जाने को लेकर है। लोगों का कहना है कि सुबह के 3 बजे से बिजली काटे जाने के बाद 8 बजे के बाद ही बिजली दी जाती है। वहीं शाम के 5 बजे बिजली काटने के बाद कब दी जाएगी इसका कोई अता पता नहीं रहता। तिनटंगा दियारा के सामाजिक कार्यकर्ता कन्हैया मंडल ने कहा कि बिजली काटने को लेकर जब बिजली विभाग के जेई को फोन किया जाता है तो वो फोन रिसीव भी नहीं करते, जबकि पावर ग्रिड के कर्मी को जब फोन पर बिजली काटे जाने का कारण जानना चाहते हैं तो वो जल्दी फोन भी नहीं उठाते और अगर कभी उठाते भी हैं तो सही से जानकारी नहीं देते। बार बार ब्रेकडाउन और ऊपर से ही बिजली नहीं है एवं बिजली मेंटेनेंस कहकर बिजली काट ली जाती है। बीते सप्ताह से बिजली काटने के संबंध में विभाग के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार एनटीपीसी से बिजली कब मिल रही है, जिसके कारण की क्षेत्र में बिजली की समस्या उत्पन्न हो गई है। जल्द ही इस समस्या में सुधार हो जाएगा। सीएसपी संचालक से 1,19,000 रुपए की साइबर ठग ने की ठगी। सीएसपी संचालक से 1,19,000 रुपए साइबर ठग लिए। इस संबंध में परवत्ता थाना क्षेत्र के बोड़वा निवासी रविंद्र मंडल ने पुलिस को बताया कि यूको बैंक का साहू परवत्ता में सीएसपी संचालक हूं। साहू परवत्ता से घर के लिए निकला, कनकेटोला के पास पहुंचा ही था कि एक नंबर से मेरे मोबाइल पर फोन आया। उन्होंने कहा कि यूको बैंक साहू परवत्ता का बैंक मैनेजर बोल रहा हूं, आप मुझे अभी 10,000 रुपए का पेटीएम कर दीजिए। इस तरह उन्होंने 9 बार पेटीएम करवाया। इस तरह कुल 1,19,000 उनको पेटीएम कर दिया। 5 अक्टूबर को उनको फोन किया तो उन्होंने लंच के बाद बैंक आने के लिए कहा। बैंक पहुंचकर मैनेजर से रुपए की मांग की तो उन्होंने कहा कि कौन सा रुपया आपको दूं। उनको सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको फोन नहीं किया था, नहीं आपसे कोई रुपए मांगे थे। जिस नंबर से आपको कॉल किया गया था वो मेरा नंबर नहीं है। ये जानकारी मिलते ही परवत्ता थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। हमारे यहाँ लेडीज के लिए जूती चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल एवं जेंट्स के लिए जूता चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल, बैग, बेल्ट इत्यादि उपलब्ध हैं। खादिम के स्कूल बैग और स्कूल शू के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8789484913। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। नवगछिया नवरात्र को लेकर गंगा स्नान को उमड़ी लोगों की भीड़। शारदीय नवरात्रि को लेकर रंगरा प्रखंड क्षेत्र के तिनटेंगा दियारा गंगा घाट पर गुरुवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से लेकर दोपहर तक श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा घाट पर देखी गई। इलाके के हजारों लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। बताते चले कि बीते गुरुवार से ही माता भगवती की पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई है। गुरुवार को प्रथम पूजा होने के कारण लोगों ने गंगा स्नान कर नवरात्र का व्रत रखा। स्थानीय श्रद्धालुओं के अलावे निकटती जिला कटिहार और पूर्णिया के भी श्रद्धालु अपने निजी वाहनों से गंगा घाट पर सुबह से जुटने लगे थे। आवागमन के लिए सड़क खराब रहने के कारण भी लोग गंगा घाट पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे थे। नवगछिया थाने में 6,000 शराब का किया गया विनिष्टीकरण। नवगछिया मॉडल थाने में गुरुवार को सीओ विश्वास आनंद और थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर भरत भूषण की उपस्थिति में नवगछिया बीपुर परवत्ता गोपालपुर थाने में बरामद 6,000 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया। नारायणपुर मुखिया में 2 प्रत्याशी का पर्चा हुआ अस्वीकृत। गुरुवार को प्रखंड के शिल्प प्रशिक्षण भवन में प्रत्याशियों द्वारा भरे गए पर्चा का जांच किया गया। प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी हरिमोहन कुमार ने बताया कि पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 84 और सरपंच पद के लिए 53 लोगों ने पर्चा दाखिल किया था, जिसमें सभी स्वीकृत कर दिया गया। लेकिन मुखिया में 2 पर्चा और स्वीकृत किया गया। मुखिया पद से कुल 97 प्रत्याशी ने नामांकन किया था। बैकटपुर दुधेला पंचायत के राम भजू दास का पर्चा रोस्टर के अनुसार नहीं होने के कारण भवानीपुर पंचायत से मुखिया पद के प्रत्याशी ममता कुमारी का भी नामांकन और स्वीकृत कर दिया गया, क्योंकि प्रस्तावक के शपथ पत्र पर प्रत्याशी का हस्ताक्षर था। लेकिन इसने दूसरा सेट भी नामांकन का जमा किया था, जिसे स्वीकृत कर दिया गया है।
विश्वकर्मा लाइन होटल, मकंदपुर चौक, NH31, नवगछिया। हमारे यहाँ मावा, खोया, छेना, दही, शुद्ध घी, रसगुल्ला एवं सभी प्रकार की मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। शादी, विवाह, बर्थडे पार्टी एवं अन्य उत्सवों में ऑर्डर लिया जाता है। शुद्ध पनीर के थोक एवं खुदरा विक्रेता होम डिलीवरी के लिए जरूर संपर्क करें। 9939351526 9304535066। नारायणपुर के बकेटपुर दुधेला में गंगा नदी में युवक के डूबने से गई जान। नारायणपुर में गुरुवार की देर शाम बकेटपुर दुधेला पंचायत के करीब 25 वर्षीय हरिराम शर्मा का गंगा में डूबने से मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। इस बारे में पंचायत के मुखिया अरविंद मंडल ने बताया कि मृतक हरिराम अटगामा कोदरा भित्ता के पास गंगा नदी किनारे भैंस को नहला रहा था। नहलवाने के क्रम में वह गहरे पानी में चला गया। गुरुवार की देर रात्रि ग्रामीणों के प्रयास से सबको बरामद किया गया है। मुखिया ने बताया कि मृतक के स्वजन को मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं नारायणपुर अंचलाधिकारी अजय कुमार सरकार ने कहा कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम होने दीजिए, उसके बाद सरकारी नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। हरिराम की मौत के बाद उसके पिता अजय मंडल और भाई बहन का रो रो कर बुरा हाल है। नवगछिया के परबत्ता पुलिस ने महिला के साथ मारपीट व छेड़खानी के आरोपित को किया गिरफ्तार। नवगछिया के परबत्ता थाने की पुलिस ने महिला के साथ मारपीट व छेड़खानी के आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित थाना क्षेत्र के ही जगतपुर निवासी दिलखुश यादव है। आरोपित के विरुद्ध परबत्ता थाने में महिला के साथ मारपीट व छेड़खानी की प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। रंगरा के बैसी काली मंदिर पहुंचे कन्हैया मंडल, महिलाओं ने सुनाई अपनी समस्या। नवगछिया मंडल के रंगरा चौक प्रखंड के बैसी काली मंदिर में गुरुवार को जिला परिषद प्रत्याशी सिंधु कुमारी के पति कन्हैया कुमार मंडल पहुंचे, जहां माता कालिका का दर्शन किया। उपस्थित कुछ महिलाओं ने कन्हैया मंडल से कुछ विशेष समस्या रखा, जिस पर विचार विमर्श किया गया। मौके पर उन्होंने कहा कि एक बार उन पर लोग भरोसा करें, वे निश्चित रूप से उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे। कालिका मंदिर परिसर में जिला परिषद प्रतिनिधि कन्हैया कुमार मंडल के साथ उनके कई समर्थक भी मौजूद थे।